पाताल लोक अमेजन प्राइम पे आई एक वेब सीरीज जिसे रिलीज हुए तो 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक बहुत अलग अलग तरह की जो कंट्रोवर्सीज हैं वो इस सीरीज के साथ जुड़ रही हैं। उन कंट्रोवर्सीज से हम एक एक करके जो पढ़ते हैं वो उठाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या कंट्रोवर्सीज हैं। लेकिन सवाल जो सेंट्रल है वो है क्यों, आखिर क्यों एक वेब सीरीज जो है उसे इतना टारगेट किया जा रहा है, और उसका जवाब इस वेब सीरीज के कंटेंट में ही है। ये वेब सीरीज पूरे समाज के तमाम मुद्दों को उठाती है, चाहे वो जाति और धर्म के आधार पे जो भेदभाव है वो उठाती है, विमेन के खिलाफ जो वायलेंस है उसे उठाती है, मीडिया की लॉबिंग को उठाती है, कम्युनल वायलेंस को उठाती है, कास्ट एट्रोसिटीज को उठाती है, और साथ ही में जो पूरी तरह से पुलिस सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम का जो इन सारे इश्यूज से कनेक्शन है उसे भी उठाती है। और इस शो का जो कंटेंट है उस पर हम बात करेंगे और जो कंट्रोवर्सीज हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, इस शो को जो को प्रोड्यूस किया है वो अनुष्का शर्मा ने किया है, और इसे क्रिएट किया है सुदीप शर्मा ने, डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण और प्रसिद्ध रॉय ने। ये जो 9 अलग अलग एपिसोड्स हैं इस सीरीज के, इन्हें 4 जो राइटर्स हैं जिसमें हार्दिक मेहता भी शामिल है, इन सब ने बखूबी लिखा है। शो का जो कंटेंट है, जो डायलॉग्स लिखे गए हैं, जो डायलॉग की टाइमिंग है, जो डायलॉग डिलीवरी है, और इन किरदारों की जो ये एक्टिंग है, वो पूरी तरह से इस शो को शायद ये जो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह से वेब सीरीज जो रिलीज हो रही है उसके हिसाब से 2020 का अब तक का शायद सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल शो ये से बनाया जा सकता है। साथ ही में ये जो सीरीज है ये इन किरदारों की ना ही सिर्फ ये जो मेन लाइन है, जो सेंट्रल लाइन है उसको दिखाती है, बल्कि जो रोजमर्रा की जिंदगी उन किरदारों की दिखाई गई है उससे भी जो आम जनता है वो बहुत ज्यादा रिलेट कर सकती है। ये जो दुनिया है ना, दुनिया ये एक नहीं 3 दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्गलोक जिसमें देवता रहते हैं, बीच में धरती लोक जिसमें आदमी रहते हैं, और सबसे नीचे पाताल लोक जिसमें कीड़े रहते हैं। तो ये जो आपने अभी डायलॉग सुना, ये पाताल लोक सीरीज का जो ट्रेलर है उसकी शुरुआत में ये डायलॉग आता है। और जो सीरीज के जो मुख्य किरदार हैं, अहम किरदार है इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी, जिसे जयदीप अहलावत ने बहुत ही बखूबी ये किरदार निभाया है। ये जो कैरेक्टर है इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी, ये यमुना पार जो थाना है उसके इंस्पेक्टर हैं, और जिसे ये पाताल लोक कहते हैं। ये जो डायलॉग अभी आप सुन रहे थे ये सच में समाज के 3 अलग क्लासेस को दिखाता है, एलीट क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास। और इन तीनों क्लासेस के जो लोग हैं, जो असल जिंदगी के किरदार हैं, उनकी जिंदगियों को इस स्क्रीन पे बखूबी उतारा गया है। और खास तौर पे जो वर्किंग क्लास, जिसे इस सीरीज में पाताल लोक कहा गया है, उसे भी बहुत बखूबी उतारा गया है। जो जयदीप अहलावत है वो कहते हैं कि ये बात शास्त्रों में लिखी है पर उन्होंने व्हाट्सएप पे पढ़ी, और ये कुछ ऐसी लाइन है जो आजकल हम रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर सुनते हैं और इस पे काफी सारे मीम्स भी बन रहे हैं। आपको बता दें कि इस शो में अगर मेरे अनुसार कोई सेंट्रल लाइन है वो ये है कि जो क्रिमिनल जिन्हें हम कहते हैं या फिर जो अपराधी हैं वो आखिर में अपराधी बनते कैसे हैं, उनकी जिंदगियां कौन सी हैं, कैसी हैं, वो कहाँ से आते हैं, तो वो एक सेंट्रल लाइन है। और उसी तरह से ये जो शो में जयदीप अहलावत जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसमें इन अपराधियों के पीछे की जिंदगी जानते जानते वो ये सारे पर्दों को खोलते हैं और निकल के आते हैं गरीबी, कम्युनल वायलेंस, कम्युनलिज्म, कास्ट एट्रोसिटीज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, LGBTQ डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह के बहुत सारे इस्लामोफोबिक और होमोफोबिक मुद्दे जिसको इस शो में बहुत ही बखूबी तरीके से बताया गया है। और इस शो में जिस तरह से ये जो रहस्य है ये धीरे धीरे खुला है, इसकी स्टोरी लाइन की बात करें या स्क्रीन प्ले की बात करें वो भी बहुत अच्छी है। शुरुआत में जिन 4 लोगों को, एक जो जर्नलिस्ट हैं जिसका किरदार नीरज कावी ने निभाया है, उनके अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में इनको अरेस्ट किया जाता है, और ये कारण पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर इन जर्नलिस्ट को टारगेट क्यों किया जा रहा था। अब बात करते हैं उन 4 लोगों की जिन्हें जो पुलिस है उसने शुरुआत में पकड़ा है और जिसे अटेम्प्ट टू मर्डर, जो ये जर्नलिस्ट है संजीव मेहरा, उनके केस में अरेस्ट किया जाता है। तो हर किरदार की जो जिंदगी है वो एक कुछ खास संदेश देकर जाती है, और ये जो कंटेंट है जिसपे इतनी कंट्रोवर्सी हो रहा है वो शायद इन 4 किरदारों की जिंदगी में ही छुपा हुआ है। सबसे उभर के आने वाला किरदार है अभिषेक बनर्जी का, यानी कि हथौड़ा त्यागी। इनकी जबरदस्त एक्टिंग इस वेब सीरीज में देखने को मिली है और काफी तारीफ इनकी एक्टिंग को, इनके किरदार को मिल रही है।
और इनको चित्रकूट का एक कुख्यात गैंगस्टर दिखाया गया है। जितना ब्रूटल इस किरदार को दिखाया गया है कि शुरुआत में ये कुछ बोलते तक नहीं है और बताया जाता है कि इन्होंने कितने मर्डर्स ब्रूटली हथौड़े से किए हैं, लेकिन जब इनकी जिंदगी खुल करके आती है कि किस तरह से जो चाचा ताऊ दो भाइयों के बीच में जमीन का झगड़ा होता है और उस झगड़े में हथौड़ा त्यागी की बहनों का गैंग रेप किया जाता है और जिसका बदला लेने से इनकी जर्नी शुरू होती है और उसमें वो मर्डर करते हैं, उससे बचने के लिए भागते हैं, फिर एक कुख्यात गैंगस्टर के टच में आ जाते हैं और ये जिंदगी खत्म होती है कोर्ट में अपनी ही जान लेने से। तो ये किरदार जो है ये लोगों को इस पूरे वेब सीरीज का जो एक सस्पेंस कैरेक्टर है मास्टर जी उससे भी जोड़ के रखता है। इनको डॉग लवर भी दिखाया गया है। इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, आप इस सीरीज को देख करके पाएंगे कि ये डॉग लवर वाली जो चीज है वो किस तरह से इस पूरी सीरीज में एक सेंट्रल जो रोल है वो प्ले करती है और खास तौर पर जिस शख्स को इतना ब्रूटल दिखाया गया है उससे कैसे ये कनेक्ट करती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी घेर रही है वो है सीरीज में मुसलमानों के प्रति जो आज के समाज में घृणा है, जो भेदभाव है, और सिर्फ घृणा ही भेदभाव ही नहीं, जो बढ़ती हुई हिंसा है उसे इस सीरीज ने एकदम सच तरीके से दिखाया है और इसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी भी हो रही है। इस मुसलमान वाली जो चीज को दिखाया है इन्होंने दो किरदारों से दिखाया है। एक किरदार है कबीर एम का जो इसे अपराधी बना करके पकड़ा गया है, दूसरा किरदार है जो जूनियर इंस्पेक्टर हैं इमरान अंसारी का। सीरीज में बीफ के शक में जो लिंचिंग के इंसिडेंट होते हैं ट्रेन में उसे भी बखूबी दिखाया गया है जो रियल लाइफ में भी हुआ है। जेल में पाकिस्तानी कह करके इस शख्स को जो कबीर अहम है उनकी हत्या कर दी जाती है। जब इस पूरे मामले को जिहादी पाकिस्तानी वाला पूरा मोड़ दिया जाता है तो जेल में एक कैदी इनकी हत्या कर देता है, ये भी दिखाया गया है। तो ये सारी चीजें दिखाई गई हैं कि किस तरह से मुसलमान समाज के प्रति जो हिंसा है, जो नफरत है वो बढ़ रही है, जो कि रियल लाइफ इवेंट में हम कई सारी खबरें रोज ही पढ़ते हैं। और एक डायलॉग जो छू जाता है वो कबीर के पिता के जरिए आता है सामने, जब उनसे सवाल किया जाता है खतने के बारे में और जिहाद के बारे में, तो वो कहते हैं कि जिस बेटे को मैंने मुसलमान तक नहीं बनाया आपने उसे जिहादी बना दिया। तो ये एक डायलॉग जो है शायद जनता को पूरा छू जाता है। इमरान अंसारी जिनको सब इंस्पेक्टर की भूमिका में दिखाया गया है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो अच्छा खासा पढ़ लिख करके नौकरी कर रहा है, उनके ऊपर भी किस तरह से टिप्पणी करते हुए, एक शख्स के ऊपर टिप्पणी करते हुए पूरे समुदाय को, पूरी कम्युनिटी को निशाना बनाया जा सकता है, ये बात भी बहुत साफ तरीके से निखर के आती है। तो इमरान जो है एक जो है इंस्पेक्टर, ये ताहिर नाम के एक सस्पेक्ट को नहीं पकड़ पाते हैं। तो जब थाने में आते हैं तो जो हिंदू पुलिस वाला है वो दूसरे से कह रहा होता है अब एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को पकड़ने भेजोगे तो यही होगा। सीबीआई के जब अफसर के सामने बताया जाता है कि इमरान जो है वो यूपीएससी की मेंस परीक्षा क्लियर कर चुके हैं, तो वो जो मैडम है वो कहती हैं आजकल इनकी कम्युनिटी से काफी लोग आगे आ रहे हैं। साथ ही में जब आईएएस के मॉक इंटरव्यू के लिए जाते हैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए, वहां पर उनसे जो इस समय माइनॉरिटीज से की जो स्थिति है, अल्पसंख्यकों की स्थिति है, उससे जुड़ा सवाल पूछा जाता है। तो उनको ये एक सलाह दी जाती है कि इस तरह के जो पॉलिटिकली लोडेड सवाल हैं आपको खास तौर पे उसमें थोड़ा प्रोग्रेसिव दिखना होगा, थोड़ा पॉजिटिव दिखना होगा, और इसका साफ तौर से जो ताल्लुक है वो उनकी आइडेंटिटी से है। बात करते हैं अगले किरदार चीनी की, जिसका जो बचपन है वो बहुत ही चौंकाने वाला इस सीरीज में दिखाया गया और जो एक्चुअल में पाताल लोक का बात इस सीरीज में किया गया है वो चीनी के किरदार से बहुत खास तरीके से दिखाया गया है। और इसी किरदार पे जो नेपाली वुमेन के डिपिक्शन की जो कंट्रोवर्सी है वो भी हो रही है। इसे प्ले किया है मैरिम्बम रोनाल्डो सिंह ने। ये पहली बार है कि किसी मेन स्ट्रीम वेब सीरीज में जो एलजीबीटीक्यू कैरेक्टर है उसे सच में एक एलजीबीटीक्यू एक्ट्रेस ने प्ले किया है। रियल लाइफ ट्रांस वुमेन ने चीनी का किरदार प्ले किया है। तो ये जो स्टेशन है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, उसमें पला हुआ ये इंसान, ये किरदार जो बाल शोषण का शिकार होती है उसी जगह पे जहाँ पे वो रहती है, और दिखाया गया है कि शो में ये 5 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहती है और इसी वजह से ये इस गाड़ी में बैठने के लिए तैयार होती है जहाँ ये पूरा मर्डर का जो प्लॉट वगैरह है, और इसलिए इसको बैठाया जाता है क्योंकि एक विमेन रहेगी साथ में तो किसी को शक नहीं होगा। लेकिन बाद में एंड में जब इनका जो साथी है, जो इनका फ्रेंड है, जो इनको इसी निजामुद्दीन स्टेशन पे मिला था, वो पूछता है कि आखिर क्यों तुम्हें 5 लाख रुपए इकट्ठा करने थे, तो वो जवाब देती है कि उन्हें सेक्स चेंज ऑपरेशन कराना था और उससे शादी करनी थी। ये एक ऐसा किरदार है जिसे शुरुआत में विमेन सेल में डाला जाता है लेकिन बाद में पता चलता है तो उसे मेल सेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह का जो जेंडर को लेकर के टसल है और जेंडर को किस तरह से हमारे समाज में डील किया जाता है वो भी दिखाया जाता है कि सिर्फ मेल या फीमेल की बाइनरी में, बाकी जो एलजीबीटीक्यू समाज के प्रति जो हिंसा है, जो नफरत है, जो फोबिया है, वो भी क्लियरली दिखाया जाता है।
मीडिया और सिस्टम का जो तालमेल है उसने किस तरह से कबीर एम नाम के कैरेक्टर को एक फर्जी जिहादी और इस चीनी को, जिसका नाम चीनी जिस कैरेक्टर का है, उसे नेपाल स्थित आईएसआई एजेंट घोषित करने की ताकत रखता है, वो तक दिखाया है। तोप सिंह नाम का जो कैरेक्टर है बखूबी निभाया है इसे जगजीत संधू ने, एक युवा लड़का जो अपने गांव में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट वायलेंस का शिकार है। अपर कास्ट के लड़के उसे बार बार परेशान करते हैं और उसके बाद उसे एंटी कास्ट मूवमेंट के कुछ लोगों का साथ मिलता है, हिम्मत मिलती है लड़ने की और वो लड़ता है। और एक बार झगड़े में जब बहुत ज्यादा उसकी बुलिंग होती है तो वो 3 लड़कों को घायल कर देता है, जिसकी वजह से उसे घर से भागना पड़ता है। लेकिन उसके बाद अपर कास्ट के जो लोग हैं वो उसके घर में घुस करके उसकी माँ के साथ गैंग रेप करते हैं और ये जो पूरी तरह से एक समुदाय को से बदला लेने के लिए, उसको उसकी जगह दिखाने के लिए किसी विमेन का रेप करके उस समुदाय के प्रति जो नफरत है उसका जो एक एक्सप्रेशन है कि उस समुदाय को सबक सिखाना, ये भी इस सीरीज में कायदे से दिखाया गया है, जो कि काफी जगह ये इंसिडेंट्स इतिहास में हुए हैं। आपको बता दें इस सीरीज की जो प्रोड्यूसर है अनुष्का शर्मा, उनको लीगल नोटिस भी भेजा गया है और इसमें ये आरोप लगाया है कि वेब सीरीज में ये जो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो पूरे नेपाली समुदाय को का अपमान जो है उससे दिखाता है। तो इस चीज पे बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि वेदर ये जो डिपिक्शन किया गया है नेपाली वुमेन का वो सही है या नहीं है। लेकिन बात करते हैं जो मेन कंट्रोवर्सी है इस सीरीज में, वो हिंदू मुस्लिम जो पूरी टसल है उससे ही जुड़ी हुई है। इस सीरीज में जाति धर्म के आधार पर होने वाले बहुत सारे भेदभावों को दिखाया गया है, रोशनी डाली गई है। खास तौर पे जो मुसलमानों के प्रति हिंसा है उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। जो भेदभाव है, जो घृणा है, लिंचिंग की घटना जैसे कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तानी कहना, तो वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और इसी कारण से सोशल मीडिया पे कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी मिल रहे हैं और बहुत सारी जगह पे इस सीरीज को टारगेट भी किया जा रहा है। तो जो इस्लामोफोबिया दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन असल में जो सोशल मीडिया है उसमें हिंदू फोबिया बॉलीवुड तक ट्रेंड हो रहा है। साहिल मुल्ली मेघानी ने द वायर के लिए एक स्टोरी की है जिसमें उन्होंने इस सीरीज के बारे में भी बहुत बखूबी बताया है कि किस तरह से एक फेसबुक ग्रुप, प्राइवेट फेसबुक ग्रुप जो है, फेसबुक ग्रुप, वो इस पर चर्चा करता है, इन मुद्दों पर कोऑर्डिनेट करता है और वो किसी भी मुद्दे को ट्विटर पर ट्रेंड करा सकता है। और इसी तरह से 8000 मेंबर का एक जो ग्रुप है जो आमतौर पर राइट विंग जो हैशटैग्स हैं उन्हें ट्रेंड कराने का काम करता है, ट्विटर पर ट्रेंड करवाता है। उसकी जो हाल की सबसे बड़ी सक्सेस है वो यही है कि पाताल लोक को उसने टारगेट करके एंटी हिंदू पोर्ट्रे किया है। 20 मई को इस ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि इसका टारगेट Amazon प्राइम पर रिलीज हुई ये सीरीज पाताल लोक होगी। और इस सीरीज को मोदी सरकार में, क्योंकि जिस तरह से उनके कार्यकाल में खत्म हुई या कम हुई प्रेस फ्रीडम के तौर पर भी लोग देख रहे हैं, उस नजरिए से भी देख रहे हैं। जो नैरेटिव इस ग्रुप को शायद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, जिसका डिस्कशन वगैरह भी अलग अलग आप ट्वीट्स में देख सकते हैं इसको। और उसके बाद इन्होंने इस चीज को सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराया है, हिंदू फोबिया बॉलीवुड। इस फेसबुक ग्रुप में हैशटैग को एडमिन ने जब लिखा उसके 4 मिनट बाद ट्विटर पर ये पहला ट्वीट आता है। फिर बाकी लोग भी इसे शेयर करने लगते हैं। एक्टर अनुष्का शर्मा जो है, जो को प्रोड्यूसर हैं, उनकी और उनके पति विराट कोहली की टारगेटिंग होती है, उनकी ट्रोलिंग होती है। और उसके बाद कई ट्वीट्स में आप देखेंगे भाषा बेहद कम्युनल है, बेहद सेक्सिस्ट है, बेहद अब्यूसिव है। पहले ट्वीट के 2 घंटे बाद ये जो प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है ये हिंदू फोबिक बॉलीवुड को 15वें नंबर पे ट्रेंड करा लिया है उसने। और एडमिन इसकी सफलता के बारे में फिर ग्रुप में लोगों को बताते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि 9:30 बजे तक ये जो हैशटैग है ये टॉप 10 में आया, फिर ट्रेंडिंग 6 आ गया, 21,000 ट्वीट हो गया नेशनल वाइड चार्ट में इसके। 11-10 बजे तक शाम के ये सेकंड ट्रेंडिंग में आ गया और इसके ये हैशटैग और इसके 50,000 लगभग ट्वीट हो गए। तो इतनी बड़ी संख्या में एक हैशटैग के साथ इतना सुनियोजित तरीके से ये जो ट्रेंड करवाया जा रहा है, इससे एक नैरेटिव भी बिल्ड होता है, एक पूरी तरह से जो एक डिस्कोर्स है वो भी बिल्ड किया जा रहा है। और जो सामने वाला पक्ष है वो इसको रिएक्शन देने की भी कोशिश करता है, लेकिन असल में ये लोग इंगेज करना नहीं चाह रहे हैं, ये आपको साफ तौर पे दिखेगा। तो हिंदू फोबिक बॉलीवुड भी में भी जो दूसरे पक्ष के इन्फ्लुएंसर हैं, यानी कि जो इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो काउंटर करने आए, लेकिन इस ग्रुप की एक तरह से मदद ही हो गई कि इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में आया। फिलहाल अभी भी अलग अलग कम्युनिटी के पोर्ट्रेयल को लेकर पाताल लोक जो है उसे टारगेट किया जा रहा है, उस पे लोग जो है उसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ये जो हिंदूज का पोर्ट्रेयल है उसने लोगों को काफी जो है वो हर्ट किया है। लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू फोबिक का पूरा सीरीज है। लेकिन इस सीरीज के जो ज्यादातर इवेंट हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो रियल लाइफ इवेंट है, इतिहास में भी हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। तो कुछ बहुत ही यूनिक ऐसा नहीं है जो सीरीज ने दिखा दिया जो कभी हुआ नहीं है समाज में या फिर हो नहीं रहा है।
तो आजकल की ये घटनाएं हैं, ये सच में, और जो सच्चाई है वो बहुत ज़्यादा लोग ना सुनना पसंद करते हैं और ना ही चाहते हैं बाकी लोग सुने। सोशल मीडिया पे इस तरह की पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं जो सच में समाज की सच्चाई को दिखाती हैं वो आज के भारत में सुननी पसंद नहीं की जाती हैं और बहुत ही सुनियोजित तरीके से इनको सोशल मीडिया पे टारगेट भी किया जाता है। बहरहाल पाताल लोक को आप जाके अमेजन प्राइम पे देख सकते हैं और साहिल की स्टोरी पढ़ने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके पढ़ सकते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।